पश्चिम एशिया में भड़की जंग अब सिर्फ मिसाइलों और बमों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसका असर धीरे धीरे दुनिया की आम जनता की जेब तक भी पहुंचने लगा है। जब युद्ध के मैदान में तनाव बढ़ता है तो उसकी गूंज सबसे पहले ऊर्जा बाजारों में सुनाई देती है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ईरान इजराइल संघर्ष ने वैश्विक तेल बाजार में उथल पुथल मचा दी है, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है। हालांकि भारत जैसे कुछ देशों में अभी राहत बनी हुई है, लेकिन ये राहत कब तक टिकेगी, इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल 23 फरवरी 2026 तक दुनिया भर के कच्चे तेल की कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर थी, लेकिन जैसे ही ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष ने तेज रूप लिया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों ने अचानक रफ्तार पकड़ ली। ब्रेंट क्रूड, जो वैश्विक तेल कीमतों का प्रमुख मानक माना जाता है, $71 प्रति बैरल से बढ़कर $100 के पार पहुंच गया। ये करीब 45% की बढ़ोतरी है, जो ये दर्शाती है कि बाजार में युद्ध को लेकर कितनी गंभीर आशंकाएं हैं। कच्चे तेल की इस तेजी का सीधा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ा। आंकड़ों की माने तो दुनिया भर में पेट्रोल की औसत कीमत $1.20 प्रति लीटर से बढ़कर $1.27 प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल की कीमतों में भी और तेज उछाल देखने को मिला है। ये $1.20 से बढ़कर $1.33 प्रति लीटर तक पहुंच गया है। इससे साफ दिखता है कि डीजल पर युद्ध का असर ज्यादा भारी पड़ा है, जो खासतौर पर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स के लिए बड़ी चिंता की बात है। अगर क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में ईंधन संकट विकराल रूप ले चुका है। लाओस में डीजल की कीमतों में 72.4% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वियतनाम में पेट्रोल 50% और डीजल 65.8% तक महंगा हो चुका है। कंबोडिया में भी डीजल 37.3% तक महंगा हुआ है। ये आंकड़े ये बताते हैं कि इस क्षेत्र में तेल की कीमतों ने आम जनता और उद्योगों दोनों पर कितना गहरा असर डाला है। अफ्रीका और अमेरिका भी इस संकट से अछूते नहीं हैं। यूरोप में भी हालात कम चिंताजनक नहीं है। जर्मनी सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शामिल है, जहां डीजल की कीमतों में 25.3% की वृद्धि दर्ज हुई है। स्पेन में भी डीजल 25.6% महंगा हुआ है। इसके अलावा बेल्जियम, डेनमार्क और फ्रांस में भी डीजल की कीमतों में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि इस वैश्विक उथल पुथल के बीच कई बड़े देश ऐसे भी हैं जहां फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। इंडिया, चाइना, रशिया और सऊदी अरेबिया जैसे देशों में अभी तक कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है। इसके अलावा अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, मेक्सिको और वेनेजुएला में भी कीमतें नियंत्रित बनी हुई हैं। ये इस बात का संकेत है कि इन देशों की सरकारें या तो सब्सिडी दे रही हैं या कीमतों को नियंत्रित करने के लिए विशेष नीतियां लागू कर रही हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत में भी आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ विशेषज्ञों का मानना है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का दबाव भारत पर भी पड़ना तय है। इसके साथ ही देश के 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार फिलहाल कीमतों को स्थिर रखने की कोशिश कर सकती है, लेकिन लंबे समय तक ऐसा करना आसान नहीं होगा। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता उसका बढ़ता आयात बिल। अनुमान के अनुसार कच्चे तेल की कीमत में हर $1 की बढ़ोतरी से भारत की वार्षिक आयात बिल में लगभग $2 अरब का इजाफा होता है। ऐसे में जब क्रूड $100 के पार पहुंच चुका है तो इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। इससे रुपए का दबाव बढ़ेगा और सरकारी खर्च में वृद्धि होगी और महंगाई भी बढ़ सकती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, एविएशन और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स भी इससे प्रभावित होंगे। ईंधन महंगा होने का मतलब साफ है कि सामान की ढुलाई महंगी होगी, जिससे रोजमर्रा की चीजों के दाम भी बढ़ सकते हैं, यानी अंततः इसका बोझ आम आदमी पर ही पड़ेगा। हालांकि कुछ देशों में इसका उल्टा असर भी देखने को मिला है। फिजी में पेट्रोल 4.3% और डीजल 1.8% सस्ता हो गया है। मेडागास्कर में दोनों ईंधनों की कीमतों में करीब 4% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि ज़मीबिया में पेट्रोल 4.6% सस्ता हुआ है। इन देशों की सरकारों ने जनता को राहत देने के लिए कीमतों में कटौती का रास्ता चुना है। कुछ जगहों पर विरोधाभासी स्थिति भी देखने को मिली है। सीरिया में पेट्रोल 5% सस्ता हुआ है, जबकि डीजल 1.7% महंगा हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा हालात तो सिर्फ शुरुआत है। आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का असर रिटेल मार्केट तक पहुंचने में 2 से 3 हफ्ते का समय लगता है। ऐसे में आने वाले दिनों में और भी देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगर ईरान इजराइल युद्ध लंबा खिंचता है तो जिन देशों में अभी कीमतें नियंत्रित हैं वे भी जल्द ही इन्हें बढ़ाने पर मजबूर हो सकते हैं। फिलहाल इतना तय है कि इस युद्ध की आग का असर धीरे धीरे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और आने वाले समय में आम आदमी के लिए चुनौतियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।